हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमने कबीर के साखी पढ़ ली। अब नेक्स्ट चैप्टर है वाक, लल जद का। ये है शुरुआत यहाँ से। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक हुक, घर जाने की चाह है घेर। इसमें कवित्री यानी लेखिका कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि सांसों की कच्ची रस्सी के सारे शरीर रूपी नाव को मैं खींच रही हूँ। पता नहीं जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी टपक टपक कर कम होता जा रहा है, और इसी तरह समय भी बीतता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और प्रभु के पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं, और जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। लेखिका कहती है कि मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास जाऊं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकूं। नेक्स्ट, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें लेखिका कहती है कि मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती है कि हे मनुष्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर बनेगा अहंकारी। तू इस सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, भोगों में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इससे तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। सम खा तभी होगा संभावी। तू इसके बीच का मध्यम मार्ग अपना, भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अपनाने से ही प्रभु भक्ति के का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। नेक्स्ट, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इसमें लेखिका कहती है कि आई सीधी राह से, प्रभु गई न सीधी राह, कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु गई न सीधी राह, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि में सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, और वह जीवन भर उसकी दी हुई जिंदगी सोच विचार हठ योग साधना में उसने सारा जीवन बिता दिया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी नहीं था, यानी कोई भी परोपकार कार्य आदि नहीं किए थे। मांझी को क्या दूं उतराई। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सके। नेक्स्ट, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें लेखिका कहती है कि ईश्वर की थल थल में बसता है शिव ही, कि ईश्वर की
सब जगह उपस्थिति के बारे में कहती है कि वह तो हर जगह व्याप्त है, वह तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का क्या कहती है, भेद न कर। क्या हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले, यानी ईश्वर को अपना ले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ईश्वर को जानने से पहले खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, और वही है साहिब से पहचान। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी, अर्थात ईश्वर ही आत्मा रूप में सभी में निवास करता है। ठीक है, बाय बच्चों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।